सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ठीक है, जल्दी से आप सभी बच्चे मुझे चैट सेक्शन में लिख दीजिए अगर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है और मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना। सभी बच्चे यस लिख देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सभी बच्चे, हाँ सभी सभी, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, सबको आ रही है आवाज। तो बेटा सबको पता है अब तक कि हम क्या पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, है ना। और इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ ली हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल्स हमारी क्लास में सभी बच्चों को पता है ना। बस एक चीज मैं मेन बता देती हूँ बेटा, कैमरा ऑन नहीं करना सबको पता है, माइक नहीं ऑन करना सबको पता है, लेकिन डाउट है तो पूछ सकते हो। डाउट सभी बच्चों को अपने क्लियर करने हैं। अगर मैं बेटा कहती हूँ यस और नो में आंसर करो और आपको कोई डाउट है तो लिख दो, तो आप क्या करोगे? 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेजेस में जाओगे और अपना डाउट पूछ सकते हो। बेटा सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने डाउट जरूर पूछें। ठीक है, चाहे वो मल्टीपल टाइम भी है ना, तो चैट में लिखते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हर एक बच्चे का डाउट लूंगी। कोई बड़ा डाउट है आप मुझे अनम्यूट करके पूछो। ठीक है, तीसरी चीज बेटा, सभी बच्चों को पोल में आंसर करना है। पोल में मेरे लिए हर एक बच्चे का आंसर इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन दिया, आप क्या करोगे? 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटी में जाओगे, अगेन यहाँ पर पहुंच जाओगे पोल्स में। ABCD में से जो भी आंसर सही लगता है वहां दबा के आप उसको वोट कर दोगे। यस, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। ठीक है, अच्छा जो बच्चे अभी जुड़ते जा रहे हैं, इनमें से कोई अगर एक फोन से 2 बच्चे या 2 से ज्यादा ज्वाइन है, बेटा नाम लिख देना एक बार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा सभी को पता है लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? भिन्नों के प्रकार, है ना। क्या पढ़े थे बच्चे? भिन्नों के प्रकार। इसमें बेटा हमने क्या देखा था? हमने जोड़ना सीखा था। सॉरी, भिन्नों पर संक्रियाएं, सॉरी मेरा माय मिस्टेक। भिन्नों पर प्रकार हमने पहले पढ़ा था। अभी हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? भिन्नों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस, जिसमें से हमने जोड़ना सीख लिया था। आज हम सीखेंगे घटाना। ठीक है बेटा, सबसे पहले मैं जल्दी से रिकॉल दे देती हूँ आपको, हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं। बेटा हमें पढ़ा था कि भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, मैं सभी बच्चों को ये बात बोलती हूँ, किसी भी पूरी चीज के अगर मैं किसी हिस्से की बात करती हूँ, है ना, मैंने रोटी के 6 हिस्से कर दिए, मैं इसके एक हिस्से की बात कर रही हूँ, उसको कैसे लिखूंगी? नीचे टोटल हिस्से आ जाएंगे, ऊपर एक की बात करें तो 1/6। अगर मैं 2 हिस्से की बात कर रही हूँ बेटा, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2/6। ठीक है, तो ऐसे हम भिन्न को लिखते हैं। भिन्न क्या कहता है? किसी पूरे में से हम किसी एक भाग की बात करते हैं। फिर बच्चे हमने क्या पढ़ा था? भिन्नों का प्रकार पढ़ा था, है ना। भिन्नों के प्रकार पढ़े थे, 3 पढ़े थे, जिसमें सबसे पहले हमने देखा उचित भिन्न क्या होता है। उचित भिन्न क्या होता है? अगर आपके पास अंश छोटा है और हर बड़ा है तो उसे हम कहते हैं उचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है बेटा? अगर आपके पास अंश बड़ा है, यानी कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है, हर छोटा है। फिर हमने देखा था मिश्र भिन्न। बेटा मिश्र भिन्न क्या होता है? जैसे 1 सही 1/2, है ना। इसमें एक पूरी संख्या होती है और एक आपका उचित भिन्न होता है। ठीक है, ये सब हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फिर हमने देखा था बच्चे क्या, कि आपने देखा भिन्न को कैसे, मिश्र भिन्न को आप कैसे अनुचित भिन्न में बदलते हो और कैसे अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलते हो। यस, यही हमने देखा था। मान लो 2 सही 1/2 है, आप इसको अनुचित भिन्न में क्या लिखोगे? 2 दूनी 4 और 1 5/2। ठीक है, और इसे अगर मुझे इसमें बदलना है तो मैं भाग कर दूंगी और भाग करके जो मेन आंसर आएगा उसे आगे लिख दूंगी और 1/2 ऐसे करके हम कर सकते हैं। बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? कि हमारे पास, मान लो मेरे पास 2 भिन्न है, 3/5 और 7/3। ठीक है, मुझे इसको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है। हम क्या करेंगे? पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना सभी को आता है, 5 या 15, है ना। 5 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 3 पे जाएगा पहले तो 5 एज इट इज, है ना। फिर 5 पे जाएगा, 3 पंजे 15, या आप इसको गुना करके भी कर सकते हो, हर को गुना कर दो, 15 आ गया। अब 5 के पहाड़े में 15 कब आता है? 3 पे, तो मैंने 3 लिख दिया और ऊपर भी 3 था तो उस 3 से गुना कर दिया। सेम 3 के पहाड़े में 15 कब आता है? 5 पे, तो 5 यहाँ लिख दिया, गुना 7 कर दिया। कितना आ गया? 3 तिया 9 और ये 5 तिया
5 सत्ते 35 है ना, और बटे 15 दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना आएगा बच्चे, कितना आएगा 44 बटे 15। क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? इसको मैं इससे छोटा करके लिख सकती हूँ क्या बेटा? इससे छोटा हो सकता है क्या? ये किसी भाग होगा क्या? ये नहीं हो सकता बेटा। किससे करोगे? 15 से करोगे, कहाँ जाएगा? 3 से करोगे, नहीं जाएगा। 2 से करोगे, नहीं जाएगा, है ना। तो ये आपका नहीं जाएगा और किसी तो यही आपका सॉल्यूशन हो गया। तो बेटा हमेशा याद रखना, आंसर जो होगा ना आपका, कौन सा आंसर होगा आपके पास। मान लो कोई एक भी आंसर आ गया, मान लो 20 22 बटे 4 आया, तो आप इसको क्या करोगे? और छोटा कर दोगे, 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 11 बटे 2। तो मतलब उसकी स्मॉलेस्ट फॉर्म, छोटी से छोटी फॉर्म हमें लिखनी होती है। फिर हमने बेटा क्या देखा था कि मान लो आपके पास एक मिश्र भिन्न में है, कुछ ऐसा है और कुछ ऐसा है, तो आप क्या करोगे? पहले मिश्र भिन्न को बदलोगे किसमें? मिश्र भिन्न को बदलोगे किसमें? अनुचित भिन्न में। 3 एकम 3, तो ये हो गया 5 बटे 3, है ना, और ऊपर हो गया 5 बटे 4। तो मैंने यहाँ पर क्या किया? एलसीएम लिया, 12 आएगा, 4 दिया 12 कर दो, तो यहाँ पर इसको गुना किया तो 4 गुना 5, और यहाँ कितना हो गया? 3 गुना 5, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 5 चौक 20 और यहाँ 15 बटे 12, तो ये हुआ आपका 35 बटे 12। क्या ये आगे और सॉल्व हो सकता है? क्या ये मेन आंसर है हमारा, फाइनल आंसर मान लू क्या मैं इसे? बता दो जरा चैट सेक्शन में, क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? यस बेटा, नहीं हो सकता, तो मेरा यही फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, क्या इसमें किसी को डाउट है? एडिशन में किसी को प्रॉब्लम है क्या? तो मैं अब क्वेश्चन पूछूंगी, फिर अगर अभी भी किसी को डाउट है बेटा तो पूछ लो। अभी भी हमारी क्लास में किसी बच्चे को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है बेटा, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं आप लोगों के लिए। मेरे पास क्वेश्चन है बेटा 9 बटे 14 प्लस 5 बटे 21। ठीक है, 9 बटे 14 प्लस 5 बटे 21। आपको एलसीएम लेना है पहले 14 और 21 का, है ना। अलग अलग ले लो चाहे इकट्ठा ले लो, और उसके बाद इस क्वेश्चन को करना है। पहले कॉपी में करना, और आंसर जो आ जाए अगर वो और सॉल्व हो सकता है तो उसे और सॉल्व करना। बेटा टाइम ले लो। यहाँ पर हमारा मकसद क्या है कि आंसर सही होना चाहिए, है ना। जल्दबाजी नहीं, कौन जल्दी आंसर करता है ये हमारी रेस नहीं है। हमारी रेस है कौन सही आंसर करता है। तो टाइम लो। मैम कॉपी में निकाल के देख ले। बेटा कॉपी में तो निकालना ही है आपको। कभी भी मैथ्स सभी बच्चों के लिए बेटा, मैं ओके मैम। आज भी मैं मैथ्स बिना कॉपी पेंसिल के नहीं कर सकती बेटा। तो आप तो अभी सीख रहे हो, किसी भी बच्चे को कॉपी पेंसिल के बिना नहीं बैठना है। मैथ्स कॉपी पेंसिल के बिना नहीं हो सकता। सभी बच्चे कॉपी पेंसिल लेंगे और कॉपी में करेंगे, और उसके बाद आंसर निकालेंगे, फिर पोल में करेंगे, और ये सबके लिए है, सबके लिए है। टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉपी में करो, आराम से आंसर निकालो, और उसके बाद देखो क्या वो और कट सकता है, क्या और भाग हो सकता है किसी नंबर से। अगर हो सकता है तो उसे करो, फिर ऑप्शन में ढूंढो। ठीक है, टाइम लो पर आराम से करो। दर्शना देवी की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आज अनम्यूट करोगे 1 मिनट। यस मैम। आपके साथ आज कोई ज्वाइन नहीं है? नो मैम। अच्छा अच्छा, क्या आपके पास तो 7 तो हमेशा ज्वाइन होते थे, फिर आज क्यों नहीं? मैम पता नहीं, वो आए ही नहीं। अच्छा ठीक। मैम कुछ बच्चे टिटोली जाए हुए हैं। अच्छा अच्छा, सेम नेहा चंद
नेहा की आईडी से जो बच्चा, बेटा लास्ट क्लास में आपके साथ काफी बच्चे ज्वाइन थे, आज नहीं है ज्वाइन? मैम कुछ बच्चे टिटोली गए हुए हैं इसलिए आज क्लास नहीं लगा पा रहे और एक हफ्ते के लिए गए हैं। अच्छा, इसीलिए हमारी क्लास में बच्चे आज कम हैं। ओके बारह बेटा, गांव आ रहे जी। अच्छा ठीक है बेटा, ओके वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। और ये जो हमारे पुराने बच्चे आदित्य सोलंकी एंड ऑल, बेटा आप लोगों को भी करना है, ठीक है? वो काम, क्वेश्चंस आंसर्स सभी को, जितने बच्चे हमारी क्लास में, मुझे सबके आंसर चाहिए। पहले कॉपी में करो, फिर पोल में जाके करो। मैम जो किरण के नाम से बच्चा ना, उसकी क्लास किसी और ने ले रखी है, उसकी बहन बोल रही है ये। किसने ले रखी है? अच्छा अच्छा, ठीक, सभी बच्चे करेंगे, प्लीज जल्दी जल्दी कीजिए, प्लीज बच्चों, सभी बच्चे करेंगे। कर रहे हो क्या, मुझे एक बार बता दो। अगर कर रहे हो, टाइम चाहिए तो वो मुझे बता दो। यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पहले 14 और 21 का एलसीएम ले लो बेटा, अलग अलग लेना है अलग अलग ले लो, इकट्ठा लेना आता है तो इकट्ठा ले लो। उसके बाद हर वो लिखो, फिर बाकी आगे के करो क्वेश्चन, है ना? फिर आंसर देखो, अगर आपका आंसर ऐसा है कि वो और भाग नहीं हो सकता और ऑप्शन में नजर आ रहा है तो वो कर दो। अगर आपको लगता है और भाग हो सकता है, मतलब और वो नंबर डिवाइड हो सकता है, उसकी और स्मॉलेस्ट फॉर्म आप लिख सकते हो, तो वो करो। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक, वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए मुझे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना? फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं सभी को। 5, 4, 3, 2, 1, 0। ठीक है, मैम इसका आंसर सी है। देखते हैं बेटा क्या होगा। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है बच्चे, चलो देख लेते हैं हम आंसर। बेटा 14 और 21 मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरा किस पे जाएगा, 2 पे कर दिया, ठीक है, 7 आ गया, और ये तो 21 जाएगा नहीं, है ना? तो 7 किया, 7 एकम 7, 7 किया 21, फिर 3 पे जाएगा, तो कितना आया आपके पास, 2 गुना 7 गुना 3, तो 7 या 21, 21 दूनी 42। ठीक है, 42 लिख दिया मैंने। अब 14 के पहाड़े में 42 कब आता है, 14 के पहाड़े में 42 कब आता है, चैट सेक्शन में बता दो जरा। 14 के पहाड़े में 42 3 पे आता है ना? 14 दिया 42, यस, तो मैंने 3 यहाँ लिख दिया, 9 ऊपर लिख दिया। अब 21 के पहाड़े में 42 2 पे आता है और गुना 5 कर दिया। ठीक है बेटा, अब देखो 3 9 एकम 9, 9 दूनी 18 होती है 27। ठीक है, और 2 दूनी 2 पंजे 10 बटा 42। ठीक है बेटा, अब इनको जोड़ दो, क्या आया 37 बट्टे 42। क्या ये और हो सकता है सिंप्लीफाई, क्या ये और हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही किया था। ठीक है बेटा, इसमें किसी को डाउट है तो मैं आगे बढ़ू, अब मैं आगे बढ़ू? ठीक है बेटा, चलो फिर आज हम पढ़ेंगे बेटा सब्ट्रैक्शन, घटाव। ठीक है बेटा, घटाव पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़ लेते हैं, सबसे पहले घटाव। ठीक है, सेम बेटा जैसे आपने एडिशन पढ़ा है ना, सेम वही है, कुछ नया नहीं है, बस क्या है, प्लस की जगह माइनस है। देखो 3/4 है, आपको माइनस करना है 2/, ठीक है, 2/3 से। ठीक है, मैं क्या करूंगी, सिंपल बेटा एलसीएम ले लूंगी। 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 12 होगा। करके भी देख लो, 4 दिया 12 ही आएगा, कोई और ऑप्शन ही नहीं है। 2 आ जाएगा 3, फिर 2 पे जाएगा 3 और 10, तो कितना आया, 4 दिया 12। ठीक है बेटा,
एलसीएम में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर है बेटा तो बता देना, ठीक है। अब देखो 4 के पहाड़े में 12 कब आता है, 3 पे आता है, तो 3 लिख दिया, गुना में ऊपर वाला 3 लिख दिया, फिर माइनस 4 के पहाड़े 3 के पहाड़े में 12 कब आता है, 4 पे, गुना 2। ठीक है बेटा, सिंपल है, 9 माइनस 8/12। वहां पर जोड़ना था, यहाँ पर घटा देना है, बस अंश को 9 में से 8 गए 1/12, सिंपल, 1/12 सिंपल। तो सेम बेटा ऐसे ही सारे इसके जितने भी हैं वो ऐसे ही क्वेश्चन होंगे। क्या मेरी बात समझ आई है? ये वाली बात समझ आई है कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया? वेरी गुड। किसी भी बच्चे को डाउट? सबको समझ आया है? चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, तो बच्चे अगर मैं ये कहूं, अगर मैं ये करूं कि अगर दोनों संख्याएं भिन्न भिन्न है, मतलब भिन्न मिश्र भिन्न ले लेते हैं अगर हम, तो आप कर लोगे उसे अनुचित भिन्न में कन्वर्ट और उसके बाद उसको माइनस कर दोगे। बस यहाँ पर प्लस की जगह आपको माइनस करना है ना, प्लस की जगह माइनस करना है, सिंपल। और बेटा ये चीज अपने माइंड में हमेशा रखना, जो आपका फाइनल आंसर आता है ना, आप उसको देखो, आप उसको देखो कि वो अगर और हो सकता है ना तो उसे और सॉल्व करो। ठीक है बच्चे, चलो क्या मैं अब एक क्वेश्चन पूछ लूं? क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, यस और नो? यहाँ भी एक और एग्जांपल समझाऊं? यस मैम। चलो बहुत बढ़िया, पूछ लेती हूँ फिर मैं। ठीक है चलो, मैम एक बार दोबारा समझाओ। दोबारा समझाऊं? अच्छा, इसी क्वेश्चन को दोबारा समझाऊं या अलग क्वेश्चन ले लेते हैं? ठीक है, मान लो बेटा मेरे पास है, मैं अलग एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। मेरे पास है 5/8 और एक उसको माइनस करना है मेरे को 2/8 से। क्या कोई बता सकता है क्या आंसर आएगा? अगर हर सेम होते तो क्या हो जाएगा? सिंपल होगा फिर तो बिल्कुल। क्या बच्चे बता सकते हो चैट सेक्शन में क्या आंसर आएगा इसका? यस, एक बच्चे का आया, देखते हैं सही है या नहीं, बाकी बच्चे क्या करते हैं। यस बेटा, देखो हमेशा याद रखो, अगर मेरे हर दोनों बड़े हैं ना, ऑपरेशन देखो, बस प्लस हो रहा है माइनस, अगर प्लस हो रहा है तो ऊपर वाले अंश को जोड़ दो, अगर माइनस हो रहा है तो घटा दो। जैसे 5 में से 2 गए, 3 आ गया, बटे 8, बस सिंपल। जब हर सेम हो बेटा, ठीक है, हर सेम हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एलसीएम लोगे 8 ही आएगा, 8 एकम 8, और 1 की गुना 5 से करेंगे तो भी 5 आएगा, 2 की गुना 1 से करेंगे तो भी 2 आएगा, तो 3/8 आंसर आ गया। ठीक है, देखो मैंने एक क्वेश्चन लेती हूँ, 3/5 प्लस 2/4, ठीक है, या 1/2 कर देती हूँ इसको मैं। मुझे इसे करना है, माइनस करते हैं 1/2, ठीक है बेटा। तो मैं क्या करूंगी, एलसीएम लूंगी। कितना आएगा इसका एलसीएम? 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 के पहाड़े में 10 कब आता है? 2 पे, 5 दूनी 10, तो मैंने 2 यहाँ लिख दिया और गुना कर दिया ऊपर वाले अंश से, 3 आ गया। 2 के पहाड़े में 10 कब आता है? 5 पे, 5 यहाँ लिख दिया, गुना कर दिया बेटा 1 से, यस। तो कितना आया? 6 माइनस 5। तो बेटा यहाँ बस ऑपरेशन का फर्क है, सेम एडिशन जैसा है, सेम एडिशन जैसा है। तो ये कितना हो गया हमारा? 1/10, सिंपल। ये आगे सिंपल और स्मॉलेस्ट फॉर्म हम लिख नहीं सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो गया। समझ आया बच्चे? राधे राधे की आईडी से जो बच्चा था। यस मैम। वेरी गुड। चलो फिर अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, है ना। चलो सही बच्चे कहाँ आंसर करेंगे बेटा? पोल में आंसर करना, ठीक है। आपको घटाना है 4/5 माइनस 1/3, ठीक है। सभी बच्चे करेंगे, पहले कॉपी में कर लेना बेटा, पहले कॉपी में करो, फिर उसके बाद देखो कि अगर और छोटा तो नहीं हो सकता, मतलब और तो भाग नहीं हो सकता, उसे भाग करो और फिर पोल में आंसर करो। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बच्चे, है ना, सभी बच्चे आंसर करेंगे, कोई बात नहीं, टाइम ले लो, पहले कॉपी में कर लो, उसके बाद पोल में करना। वेरी गुड।
पहले कॉपी में कर लेना बेटा, उसके बाद देखो और स्मॉलेस्ट फॉर्म बन सकती है, ठीक है। अगर बन सकती है तो उसे बनाओ, नहीं बन सकती है तो फिर ऑप्शन में कर दो। ध्यान से करना है बेटा, जल्दबाजी नहीं, ठीक है। यहाँ पर जल्दी की रेस नहीं है, सही की रेस है। वेरी गुड। 7/15। बेटा ऐसे नहीं बताना, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए हो क्लास में? फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए बेटा या न्यू आईडी से ज्वाइन हो? बेटा आपको पोल में आंसर करना है, ऐसे नहीं बताना होता, बिकॉज बाकी बच्चे भी फिर आपका आंसर देख लेंगे। सही या गलत वो तो मुझे अभी नहीं पता आपका आंसर, बट लेकिन बच्चे फिर देख लेंगे, सुन लेंगे, ठीक है। तो आपको आंसर पोल में करना है। पोल में कैसे जाना है, आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट आ रहे होंगे बेटा, 3 डॉट पे क्लिक करो, एक्टिविटी में जाओ, एक्टिविटी में पोल का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पर दबाओ, फिर ऑप्शन जो आपको ठीक लगता है उसमें आंसर करो, ठीक है बच्चे। चलो बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी आंसर कर दो। वेरी गुड। मैंने कर दिया। हाँ जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, बाकी बच्चे भी कर देंगे। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, चलो जल्दी जल्दी से कर दो। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं बेटा, अभी जितने भी बेटा बच्चे बच्चे हुए जल्दी जल्दी कर दो। अगर टाइम चाहिए तो मुझे बता दो, टाइम चाहिए ना आपको तो मुझे बता दो, ठीक है। अभी मेरे 3-4 बच्चे बच्चे हुए, जल्दी जल्दी कर दो बेटा। देखो आंसर सभी करेंगे, हमारी क्लास का रूल है आंसर सभी करेंगे, है ना। पोल में आंसर सभी बच्चे करेंगे, ठीक है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूं मैं। 5 4 3 2 1 0, ठीक है। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। क्या कोई ऐसा बच्चा है जिसका पोल नहीं चल रहा है? ऐसा कोई बच्चा है हमारी क्लास में जिसका पोल नहीं चलता है तो जल्दी से मुझे बता दो। और अगर कोई एक बच्चा एक फोन से 2 बच्चे या 2 से ज्यादा ज्वाइन है बेटा, वो भी लिख देना प्लीज, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आंसर देख लेते हैं, है ना। काफी बच्चों ने ठीक किया है आंसर। देखो बच्चे 15 हो जाएगा इसका एलसीएम, है ना। और 5 के टेबल में 5 15 कब आता है, 15 कब आता है आपके पास 3 पर, है ना। तो मैं 4 कर दूंगी गुना, और ऐसे ही 3 के टेबल में 3 के पहाड़े में 15 कब आता है? यस, कब आता है आपका? और ये आता है आपके 5 पे, तो 5 गुना 1 कर दिया तो कितना आया? 12 माइनस 5/15, तो कितना आया आपके पास? 7/15, ठीक है। ये आपका आंसर। क्या ये आगे और डिवाइड हो सकता है बेटा? क्या मैं इसकी और स्मॉलेस्ट फॉर्म निकाल सकती हूँ? नहीं निकाल सकती। यस बेटा नहीं निकाल सकती। यस यस यस, ओके, है ना। यस नहीं निकाल सकती, तो हमारा आंसर क्या हो गया? वेरी गुड। काफी बच्चों ने सही आंसर किया था, फिर भी मेरे 1-2 बच्चों ने आंसर गलत किया और 2-3 बच्चों ने आंसर नहीं किया। बेटा हमारी क्लास का रूल है सबको आंसर करना है ना। चलो एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ मैं, बच्चे इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग हो रहे हैं तो मैं भी एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। ये बच्चों चलो, अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है आपके बेटा 7 सही 1/2, ठीक है। इसको क्या बोल रहा है वो? 7 सही 1/2 में से क्या घटाना है? 3 सही 3/4। बेटा इसको मिश्र भिन्न में है, ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको कन्वर्ट कर लेना अनुचित भिन्न में पहले, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करना, ठीक है बेटा। और सभी बच्चे कहाँ करेंगे? हमारे पोल के अंदर, ठीक है। चलिए कर दीजिए।
पहले कॉपी में करेंगे और उसके बाद ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, जो सही ऑप्शन होगा उसके बाद पोल में करेंगे। और देख लेना बेटा जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है क्या वो और भाग हो सकता है, फिर ऑप्शन में से ढूंढना। ठीक है, टाइम ले लो, कॉपी में करो फिर पोल में करो। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे। बेटा ध्यान से कीजिए, आप लोगों के मिक्स आंसर आ रहे हैं, टाइम ले लो, कॉपी में कर लो। पहले पहले इसको मिश्र भिन्न से अनुचित भिन्न में कन्वर्ट कर लो, पहले बदल लो, उसके बाद फिर देखो, फिर एलसीएम लो, है ना। वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर नहीं आया है, प्लीज सभी बच्चे आंसर करेंगे, जितने हमारी क्लास में बच्चे अवेलेबल है सबका आंसर आना चाहिए। टाइम ले लो और आंसर सभी बच्चे करेंगे, है ना। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न जिसे हम विषम भिन्न भी कहते हैं, पहले उसमें बदल लो, उसके बाद आप देखो एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करो। ठीक है बच्चों, मैम A4। बेटा नहीं बताना, मैंने अभी आपको मना किया है। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ नहीं कहा आपको, लेकिन सेकंड टाइम बोल रही हूँ बेटा, ऐसे नहीं बताना है आपको। और बच्चों मुझे नहीं पता कि सही है या गलत है, तो आप अपना हिसाब से करना सभी बच्चे। और बेटा आपको ऐसे नहीं बताना है, पोल में आंसर करना है। थर्ड टाइम ऐसा नहीं। सॉरी मैम। हाँ कोई बात नहीं बेटा, अगर फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए तो मैं कुछ नहीं बोल रही, मैं इसीलिए आपको समझा रही हूँ कि ऐसे नहीं बताना, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि कौन सा आंसर सही है, और फिर बच्चे कॉपी भी कर सकते हैं आपका आंसर। आप पोल में करिए आंसर। पोल पता है ना बेटा कहाँ पर है? मैम हाँ पोल में जाके आंसर करो, क्योंकि मुझे पास नाम के साथ आंसर आता है अगर बच्चे आप पोल में आंसर करते हो तो। यस बेटा, अभी भी 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दो बेटा। आंसर देखो सभी को करना है, जैसे मैं आपको पढ़ाती हूँ मेरा कंसर्न रहता है कि हर बच्चे को समझ आए, वैसे ही मुझे भी चाहिए कि आप हर बच्चा आंसर करो, ताकि मुझे समझ आए कि आपको समझ आ रहा है ना, आपको समझ आ रहा दिया। है। हाँ बेटा, मैम मैंने कर दिया। हाँ आपने, जिन्होंने कर दिया उनके नाम के साथ मेरे पास आ रहा है, डोंट वरी। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं, काफी टाइम हो गया है ना। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं बेटा। सिंपल था क्वेश्चन। आपने पहले क्या करोगे, मिश्र भिन्न को यानी कि मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर दोगे, बदल दोगे पहले किसमें, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न भी कहते हैं, या इम्प्रॉपर इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 15/2। ठीक है, इधर क्या होगा, 4 तिया 12, 12 और 3 15। ठीक है, 15/, यही होगा ना, 4 तिया 12, हाँ 15/4। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम, सिंपल, हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा बेटा, 4 आएगा, तो 2 की गुना 15 से कर देंगे, और यहाँ पर तो 4 एकम से 15 की गुना 1 से कर देंगे। कितना आया आपके पास, 30 आया। 30 में से आपने 15 को घटा दिया, कितना आ गया आपके पास, 15/4। क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, क्या ये और सिंप्लीफाई बेटा हो सकता है, नहीं हो सकता, है ना। तो आपका आंसर क्या हुआ, आंसर क्या हुआ हमारा डी। तो जिस बच्चे ने ए आंसर किया है ना वो गलत आंसर है बच्चे,
पहले आप लोगों को देखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। मैं सभी को बोल रही हूँ और मैं हर बच्चे से ये बात बोलती हूँ, किसी भी का भी आंसर आपको सुनना नहीं है, अपने आंसर पे फोकस करना है। जो आप कर रहे हो उसको पहले ठीक से करो। अगर आपको कॉन्फिडेंट है ना अपने क्वेश्चन पे तो अपना आंसर करो, ठीक है, चाहे दूसरा बंदा कोई भी करो। काफी बच्चों ने क्या किया, 4 सुन के 4 आंसर लिख दिया, आप लोगों ने आगे किया ही नहीं। तो ये सभी बच्चों के लिए है, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ बेटा, डी हुआ। क्या इसमें किसी को दिक्कत है, कैसे आया, आगे बढ़े क्या? एक बार चैट सेक्शन में बेटा लिख दो सभी बच्चे, समझ आ गया तो यस लिख देना। हाँ, जिस बच्चे ने 4 बताया था बेटा, आपका डाउट क्लियर हुआ, कहाँ गलती की थी आपने देखा? यस मैम। पता लगा गलती, नोट डाउन कर लेना बेटा, आगे के लिए हेल्प करेगा। और सभी बच्चे Yes, कॉपी पेन ma'am. लेके बैठना, ठीक है, कॉपी पेन लेके बेटा करना। मैथ्स की क्लास है ना, हमारी क्लास में सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठेंगे और उसी में करेंगे, क्योंकि जब मैं कोई क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो आप इतना तेज, मेरा भी माइंड नहीं है बेटा, मैं भी नहीं कर सकती थी जल्दी जल्दी दिमाग में, तो कॉपी पेंसिल में ही करूंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या पढ़ेंगे, अब हम आगे पढ़ेंगे गुना, ठीक है। हमने घटा देख लिया, घटा में हमने 2 क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। क्या आपको और क्वेश्चन करने की जरूरत है, मैं और क्वेश्चन पूछूं ऐसा लगता है, या और क्वेश्चन कराऊं? बता दो जरा चैट सेक्शन में, यस और नो में बता दो, तो मैं उसके और क्वेश्चंस करा दूंगी। नहीं तो फिर हम गुना सीखेंगे। अगर कराना है तो यस लिखना, नहीं तो नो लिख देना, ठीक है। मैक्सिमम जो होंगे फिर हम वैसे चलेंगे, ठीक है। बाकी होमवर्क में तो मैं दूंगी बेटा क्वेश्चंस, है ना, होमवर्क में तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ही, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1-2 बच्चों के आए हैं, बाकी बच्चों के नहीं आया है, ठीक है बच्चे। तो बेटा हम ऐसा करते हैं, ठीक है, मैं इसके होमवर्क क्वेश्चन दूंगी ना जब, सब्ट्रैक्शन घटाव के, तो आप उन्हें करके देखना, ठीक है। अगर उसमें कोई डाउट आएगा तो आप मुझे फिर से बताना, मैं फिर और अच्छे से और बताऊंगी, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं, आप क्या, गुना। गुना कैसे करते हैं, किसको, वही भिन्न को, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मुझे कौन बच्चा बताएगा कि भिन्न क्या होता है, और उसको अगर मैं कोई नंबर दे दूं तो डायग्राम बना सकता है क्या? मेरा ऐसी मन किया कि पूछूं प्रीवियस कितना याद है, बता सकते हो क्या? हैंड रेस कर दो, हैंड रेस कर दो, देखते हैं कि हमारे कितने बच्चों को याद है। अगर मैं पूछूं आपसे कि भिन्न क्या होता है, और मान लो मैं एक भिन्न भी दे दूं आपको, और मैं पूछूं इसका डायग्राम कैसे होगा, बेटा मैक्सिमम नंबर का बच्चों का हैंड होना चाहिए रेज, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत बच्चों के हैंड रेज है, ओके, ओके। और बाकी बच्चों ने नहीं किए हैंड रेज, बेटा नहीं पता क्या? चलो, रेनू बाला की आईडी से जो बच्चा है बेटा अनम्यूट करो, अनम्यूट करो बच्चे, मैं हेल्प करूंगी, जहां अटकोगे मैं हेल्प करूंगी, डोंट वरी, है ना, मैं हेल्प करूंगी, डोंट वरी। करो अनम्यूट जल्दी बेटा, इतना टाइम नहीं है, फिर हम आगे बढ़ेंगे ना, जल्दी जल्दी। जल्दी बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो, अंकित सिंह की आईडी से जो बच्चा है, यस मैम। हाँ बेटा, चलो बता दो। भिन्न मैंने बताया था, भिन्न क्या होता है, कब उसका यूज किया जाता है? जितना पता बेटा उतना, कोई बात नहीं, बताओ। मैम भिन्न, जैसे पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, जैसे पता है वैसे बता दो। किसी भी पूरी चीज के, मान लो मेरे पास, या किसी की पूरी चीज के मैम हमने भाग कर दिए, हाँ मैंने मान लो इतने भाग कर दिए, मैम अगर इसके 8 भाग है तो मैम जो मैम मैंने जैसे 2 को मैम कलर कर दिया, हाँ 2 भागों की हम बात कर रहे हैं, यस, मैंने 2/8 वो कर दिया इसका। हाँ इसको हम क्या बोलते हैं, भिन्न में लिखना। मान लीजिए मेरे पास कुछ भी चीज है, अगर मैं उसको भाग कर देती हूँ, काट देती हूँ, या उसके कुछ एक पोर्शन की बात करी, भाग की बात करें बच्चों, तो हम उसे क्या कहते हैं, उसको हम लिखने को उस तरीके को हम क्या कहते हैं, भिन्न के निरूपित करते हैं, भिन्न के थ्रू लिखते हैं हम उसको, ठीक है बच्चों। सभी को याद रखना चाहिए ये चीज कि भिन्न का मतलब क्या
एग्जैक्टली हम किसी भी पूरी एक चीज है, मान लीजिए मेरे पास सेब है, मैंने उसको 4 हिस्से कर दिए, तो मैं उसके एक हिस्से की बात कर रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ 1/4 हिस्से की बात कर रही हूँ। 2 हिस्से की बात कर रही हूँ तो मैं क्या बोल रही हूँ, 2/4 हिस्से, यानी कि 1/2 भाग की बात कर रही हूँ, आधे की भाग कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, ये चीज ना आपको दिमाग में याद होना चाहिए। ठीक है, चलो यस, जितने बच्चों ने हैंड रेस किया था वेरी गुड बेटा। मैं चाहती थी सारी क्लास हैंड रेस करे क्योंकि सबने ढंग से पढ़ा था, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आज भी हम क्या पढ़ेंगे बच्चे, गुना करना। ठीक है, भिन्नों को हम कैसे गुना करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है बेटा। ठीक है, कैसे कर सकते हैं हम गुना। ठीक है, हम इसको 2 तरीके से सीख सकते हैं। कौन कौन से भाई 2 तरीके हैं, देख लेते हैं। एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुना करना, मतलब समझो, मान लो मेरे पास, और भिन्न का भिन्न से गुना करना। दोनों को मैं एक बात बता रही हूँ, देखो यहाँ पर देखो, भिन्न का पूर्ण संख्या से गुना करना। ठीक है, ये क्या मतलब हुआ कि मान लो मेरे पास पूरी एक संख्या 2 है, मैं इसकी गुना 5/3 से 5/4 से कर रही हूँ। तो ठीक है, तो मेरे पास क्या है, ये भिन्न है, और ये क्या है आपके पास, पूर्ण है। ठीक है बेटा, मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ 3 × 3, तो दोनों में से उसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो मेरे पास ये क्या है, पूरा भिन्न है। ठीक है, कौन दोनों बेटा, ये ठीक है, मैं इसकी बात ना एक बार क्लास के बाद करेंगे। ठीक है, मैं टाइम दूंगी, मैं इसके बाद आपसे बात करती हूँ। और यहाँ पर क्या है, ये बेटा पूर्ण संख्या है, पूरी संख्या है, तो मैं भिन्न की भिन्न से, भिन्न की पूर्ण संख्या से भी गुना कर सकती हूँ। और दूसरा बेटा मैं क्या कह रही हूँ, भिन्न की भिन्न से गुना। ठीक है, मान लो मेरे पास भिन्न है 3/5 गुना 4/9। ठीक है, इनकी गुना की बात कर रही हूँ। ठीक है बच्चे, तो मेरा मतलब कहने का क्या है कि एक पूरा होल नंबर हो और एक पूरा आपके पास फ्रैक्शन हो, उनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, और एक भिन्न भिन्न, दो अलग अलग दोनों भिन्न है, इनकी कैसे गुना करेंगे। वेरी सिंपल बेटा, वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, जितना लग रहा है उतना कुछ भी नहीं है। अगर मान लो बेटा मेरे पास नंबर है 4, 4 की गुना मुझे 2/3 से करनी है। ठीक है, अपने माइंड में बेटा एक बात रखो, अंश की गुना अंश से होती है। ये अंश है ना, और ये हर है। अब ये आपके पास अंश हो गया, हर क्या हुआ। अच्छा मैं एक बात बताना मुझे, क्या मैं 4 को 4/1 लिख सकती हूँ ना, 4 को मैं 4/1 लिख सकती हूँ ना। यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस, बिल्कुल। ये चीज याद रखो, कोई भी एक नंबर लिख रही हो ना बेटा, वो नंबर और 4/1 है ना, या फिर 2 लिख रही हूँ तो 2/1, इनका मतलब एक ही होता है ना। इसका मतलब 4 और 2 की बात कर रहे हैं। तो बेटा देखो, आप क्या करोगे, अंश को अंश से गुना कर दोगे। क्या करोगे बच्चे, अंश को अंश से गुना कर दोगे। तो 4 की गुना 2 से कर दो, और इसके बटे में तो कुछ भी नहीं है, आप 1 लगा दो। 1 की गुना 3 से कर दो, कितना आया, 8/3। वेरी सिंपल। और अगर ये और सॉल्व हो सकता है और कट सकता है तो इसे काट दो। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है। एक बार और बता देती हूँ मैं एक और क्वेश्चन से बच्चों, बहुत इजी है, बल्कि एडिशन, घटा और गुना जमा करना थोड़ा मुश्किल था, ये तो बहुत इजी है। मान लो मेरे पास 3 है, 3 की गुना मुझे 5/12 से करनी है। ठीक है बेटा, 5/12 से करनी है। मैं क्या करूंगी, गुना करके 5 की गुना 3 से कर दूंगी। क्या आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा मेरे पास, 15 आ जाएगा। 15/12, क्या 15/12 फाइनल आंसर है मेरा, क्या 15/12 आंसर फाइनल है। नहीं, ये आगे भी सॉल्व हो सकता है ना। कौन से पहाड़े से जाएगा, 3 से जाएगा बेटा, 3 से। 3 3 चौके 12, 3 पंजे 15, तो 5/4, 5/4 फाइनल आंसर हुआ। यस, 5/4 फाइनल आंसर हुआ। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व करना सीखा। क्या इसको किसी भी बच्चे को इसमें दिक्कत है गुना करने में। बस सिंपल है बेटा, अगर आपके पास कोई भी नंबर है ना, अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से। अब ये नंबर सिंपल था तो इसमें आप इसको सोचो अंश है, इसके बटा 1 लगा दो, और नहीं भी लगाओगे तो बस अंश ऊपर वाले नंबर से इसको गुना करना है। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन मुझे बता दो। अच्छा रिपीट कर दूं, ठीक है ठीक है, रिपीट कर देती हूँ बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिपीट कर लेते हैं, है ना। मैंने ये बात बोला, मेरे पास मान लो 4 है और बच्चा 2/3 है। ठीक है, मैंने क्या किया, 4 की गुना 2 से कर दी, कितना आ गया, 8/3। अगर इसके नीचे कुछ नहीं है बेटा, 1 लगा दो। ठीक है, कुछ नहीं है इसका मतलब 1 लगा दो। तो आप क्या करोगे,
आप क्या करोगे, 4 की गुना 2 से कर दो और 1 की गुना 3 से कर दो। कितना आया, 8/3। ठीक है, इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर सकती हूँ, तो मैंने इसको इतना ही छोड़ दिया। बेटा 4 लिखूं या 4/1 लिखूं, उसका मतलब एक ही होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बच्चे, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मैंने लिया 3 सही, और 3 की गुना मैंने कर दी मान लीजिए 7/6 से। ठीक है, क्या आएगा आंसर बता दो जरा चैट सेक्शन में, देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही बताते हैं। कितने बच्चे हमारे सही बताते हैं, देखते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या ये आंसर ठीक है? सोचो जरा, जो आप आंसर कर रहे हो क्या वो ठीक है? क्या वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में है? क्या वो स्मॉलेस्ट फॉर्म में है? आप क्या करोगे, 3 की गुना 7 से कर दोगे, है ना, और नीचे क्या है, 1 की गुना 6 से कर दोगे। कितना आ गया, 21/6, है ना। यस, आप इसको और सॉल्व कर सकते हो बेटा। कैसे, 3 के पहाड़े से 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, तो 7/2 मेन आंसर हुआ। यस, 7/2। यस बच्चे, बिल्कुल सही, 7/2। क्या ये बात सभी को समझ आई है? यस और नो, यस और नो, जल्दी से। या किसी और भी बच्चा भी कोई है हमारा जिसको रिपीट कराना है या समझ नहीं आया हो? सबको आ गया। चलो फिर एक क्वेश्चन पूछ लो। चलो सभी बच्चे का आंसर करेंगे पोल में। ठीक है, क्या है, 30 की गुना किससे करनी है, 7/20 से। बेटा गुना करने के बाद उसको देख लेना कि वो आगे तो सॉल्व नहीं हो रहा है, आगे कट तो नहीं रहा है, जरूर देखेंगे। चलिए देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही करते हैं। पहले कॉपी में करेंगे, उसके बाद पोल में करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जल्दी की रेस नहीं है, रेस किस चीज की है, सही करने की। गुना करने के बाद बेटा देख लेना वो और कट तो नहीं रहा, छोटी फॉर्म और तो नहीं आ रही है ना। वेरी गुड। कौन है ये हमारा बच्चा, ये क्लास में? बेटा यहाँ नहीं करना है, पोल में करना है। अगर आपको नहीं पता है तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है बेटा तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता देती हूँ। देखो आपके स्क्रीन पे ना नीचे 3 डॉट दिख रहे होंगे, है ना। देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, अगर आपको मेरी स्क्रीन दिखी हो, ये कोने पे आपको 3 बिंदु दिख रहे होंगे, है ना। इस पे आप क्लिक करो, यहाँ पर एक नया खुल के आएगा, उसमें एक ऑप्शन आएगा एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी, उस एक्टिविटी में जाइए। उस एक्टिविटी में जाने के बाद आपको जैसे दबाओगे ऊपर लिखा आएगा कॉल और 1 एक्टिव भी लिखा आएगा, आप उस पर क्लिक करो और फिर ABCD में से जो भी आंसर सही लग रहा है वो दबाओ। ठीक है, और फिर भी नहीं समझ आ रहा है ना, तो क्लास के बाद आप 5 मिनट रुकना, मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, दिखा दूंगी आप। सभी बच्चे करेंगे, टाइम ले लो लेकिन सभी बच्चे करेंगे। हाँ, कॉपी में करो फिर मुझे आंसर बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, मतलब सभी बच्चों को समझ आ रहा है। बेटा ध्यान से कीजिए। 30 की गुना 7/20 से करनी है बेटा, तो आपको पता है अंश की गुना अंश से करते हो, हर की गुना हर से करते हो, फिर उसके बाद देखते हो जो ऑप्शन है आंसर आया है वो क्या और स्मॉलेस्ट फॉर्म बदल सकती है, बन सकती है। अगर बन सकती है बेटा तो बना दो, मतलब उसको और डिवाइड कर दो और भाग कर दो और फिर उसको आंसर बता दो। ठीक है, सभी बच्चे करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। बेटा जिसका ऑन है ना, हाँ बच्चे जिनका हो गया वेरी गुड, बेटा म्यूट कर लो। हाँ, बाकी बच्चे कर रहे हैं ना अभी। यस यस, चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं आप लोगों को, है ना।
5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और अपना चैट को कर लेते हैं बच्चे ऑन। ठीक है, चलो वेरी सिंपल बच्चे, सबको पता था अंश की गुना अंश से कर दो, तो आप क्या करोगे 30 की गुना इधर 7 से कर दोगे बटा 20 कर दोगे, कितना हो गया 7 या 21, तो कितना आ गया 210 बटे 20। तो मेरे को पता है 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 21 बटे 2। या क्या ये और आगे सॉल्व हो सकता है बेटा? क्या ये दो और आगे सॉल्व हो सकता है? क्या मैं इसको और डिवाइड कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यस बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने सही किया था, बहुत सारे बच्चों ने, बट कुछ बच्चों ने फिर भी गलत कर दिया बेटा। ठीक है, 2-3 बच्चों ने गलत कर दिया था। क्या ये अभी भी किसी को डाउट है इसमें? अगर बेटा डाउट है तो मुझे बता दो, फिर हम नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैम गलती से हो गई। गलती से बेटा आपका बहुत ज्यादा गलती से होता है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि आप टाइम से मतलब आप पहले कॉपी में किया करो। ठीक है, कॉपी में बेटा पहले किया करो, उसके बाद पोल में जाके किया करो। ये सभी बच्चों के लिए है ना, सभी बच्चों के लिए है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। ठीक है बेटा, अब हमने देख लिया किसी पूर्ण संख्या को हम अगर भिन्न से गुना कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं भिन्न को भिन्न से गुना करना, मतलब 4 को 3 से, और 4/3 और 5/6। तो मैंने आपको क्या बताया बेटा, अंश की गुना अंश से कर दो, हर की गुना हर से कर दो। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, है ना। देखो 4 गुना 5/3 गुना 6, अंश की अंश से कर दी, हर की हर से कर दी, कितना आ गया 20/18। क्या मैं इसे फाइनल आंसर मान लूं बेटा? क्या मैं इसे फाइनल आंसर मान लूं? नहीं, ये तो आगे कट सकता है। देखो 2 से भी जा रहा है, 2 से करेंगे, 2 निम्मा, हाँ 2 से भी कट जा रहा है, 2 निम्मा 18 और 2 एकम 2 0, 10/9। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। यस, दिस इज योर फाइनल आंसर, क्योंकि अब और आगे नहीं स्मॉलर फॉर्म में जा सकता, है ना। तो बहुत सिंपल है, मल्टीप्लीकेशन सबसे इजी है, गुना करना सबसे इजी है फ्रैक्शन में, भिन्न में, कि आपको अंश की अंश से कर दो, हर की हर से कर दो। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, क्या इसमें किसी को डाउट है? एक क्वेश्चन पूछ लूं मैं? चलो फिर बता दो। मेरे पास है बेटा 3/5, इसकी गुना मुझे करनी है 15/4 से। कितना आएगा? चैट सेक्शन में लिख दो सभी बच्चे, चैट सेक्शन में कर दो। देखते हैं हमारे कितने बच्चे सही करते हैं। बेटा ये 5 है, हाँ गलत मत कर देना, ये 5 है। ठीक है, ठीक है, एक बच्चे ने किया, देखते हैं सही है गलत, वो तो बाद में, बाकी बच्चों का भी देख लेते हैं। ठीक है, ओके देखते हैं बेटा। मैंने 3 की गुना 15 से कर दी, है ना, 15 से कर दी, और 5 की गुना 4 से कर दी। ठीक है बेटा, क्या मैंने किया, 15 की गुना 3 से कर दी, कितना आएगा 45 आ जाएगा, और इसकी करी कितना आएगा 20 आ जाएगा। क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? हाँ, 5 से चला जाएगा, 5 ने 45, 5 चौके 20, तो 9/4। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सभी ने सही आंसर किया है, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। चलो फिर एक और हम पोल में पूछ लेते हैं, पोल में पूछ लेते हैं। नहीं, मनीत की आईडी से जो बच्चे आए हैं बेटा, नहीं आपने तो गलत किया है, 1-2 बच्चों ने गलत किया है, मैंने अभी देखा। मनीत की आईडी से बेटा दोबारा समझाऊं क्या? क्या आपको दोबारा समझाऊं? और एक बच्चे ने और किया, राधे राधे की आईडी से बेटा 81 कैसे आया? 81/4। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ बेटा, सिंपल लॉजिक बताया मैंने आपको। क्या बोला?
क्या बोला मैंने आपको, आप क्या करो, पहले 5 की गुना 15 से, 15 की गुना 3 से कर दो और 5 की गुना आप 4 से कर दो, ठीक है। अंश की अंश से, हर की हर से, ठीक है बेटा। तो 15 तिया 45 होता है ना, और 5 चौके 20 होता है, तो 20 बटा 45 बटा 20 आ गया, क्या ये, ठीक है। अगर मैं इसको देखूं बेटा तो गुना करेंगे क्या आएगा, 5, देखो मेरे को यहाँ साफ दिख रहा है कि मैं 5 के पहाड़े से इसको काट सकती हूँ। 5 के पहाड़े में 20 कब आता है, 4 पे, और 5 के पहाड़े में 45 कब आता है, 9 पे, तो 9/4, 9/4 सही है, ठीक है। समझ आया क्या सभी को, यस और नो, यस मैम। चैट सेक्शन में, वेरी गुड। चलो फिर एक मुझे आंसर दे दो पोल में, एक क्वेश्चन का और पूछ लेती हूँ मैं, ठीक है। आपको क्या करना है, 14/15 को गुना करना है 5/7 से, ठीक है। 14/15 को गुना करना है 5/7 से, ठीक है बेटा। पहले कॉपी में करेंगे, फिर उसके बाद जाके पोल में करेंगे, और कट रहा है तो उसे सबसे छोटा काट दो और फिर आंसर करना, ठीक है। चलो देखते हैं कितने बच्चे हमारे सही करते हैं। वेरी गुड, जल्दी सभी बच्चे करेंगे। 14/15 गुना 5/7, पहले गुना कर दो, फिर उसके बाद डिवाइड करके देख लो। बच्चों आप एक चीज और भी कर सकते हो, ठीक है। आपने 14 गुना 5 लिखा, 15 गुना 7 लिखा। अगर आपको यहाँ पर भी दिख रहा है ना कोई नंबर आपस में कट सकता है, तो आप काट भी सकते हो, जैसे 7 14 से कट सकता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, है ना। ऐसे 5 भी कट सकता है, 5 की और 15, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, पूरा पूरा गुना करने की बजाय अगर आपसे ऐसे फैक्टर कट रहे हैं तो आप उन्हें भी काट सकते हो। सभी बच्चे करेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड। या तो आप 14 को 15 से गुना करो, 15 को 7 से गुना करो, तो बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे, है ना। अगर आपको दिख रहा है कि 14 आपका 7 से कट सकता है, 5 आपका 15 से कट सकता है, तो आप इजीली भी कर सकते हो, है ना। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। यस बच्चे, गुड इवनिंग। सभी बच्चे करेंगे, सबका आंसर चाहिए बेटा मुझे। मैम मैंने आंसर निकाल लिया इसका। बेटा कर लिया तो वेरी गुड। बेटा अभी मत बोलो प्लीज, बच्चे बाकी कर रहे हैं, ठीक है। सभी को पता है बीच क्लास में प्लीज नहीं बोलते। चलो बाकी बच्चे भी जल्दी जल्दी कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे कर देंगे, हाँ बच्चे मेरे पास नाम के साथ आ रहा है, डोंट वरी। जल्दी जल्दी सभी बच्चे कर दीजिए। चलिए 5 सेकेंड और दे देती हूं मैं, ठीक है। 5 4 3 2 1 0, ठीक है। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन, ठीक है बच्चों। चलो अभी देख लेते हैं आंसर। सिंपल मैंने बताया, या तो बेटा आप 14 की 15 से 5 से गुना करो,
ठीक है। उसके बाद 7 की 15 की 7 से गुना कर दो, ठीक है बेटा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपके पास बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे, फिर आप उनको घटा देखोगे कि किससे भाग हो रहा है। तो इससे अच्छा आप एक चीज और कर सकते हो बेटा, क्या कि आप देखो, आपने गुना करके देखा ये आपस में गुना हो रहे हैं ऊपर वाली नीचे वाली से। यस, 5 एकम 5, 5 या 15, है ना। ऐसे ही 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो मेरे पास आया 2 गुना 1 और 3 गुना 1। तो आंसर आ गया आपके पास 2/3। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्या ये बात समझ आई है सभी को? यस और नो? जल्दी से चैट सेक्शन में लिख दीजिए। यस, गुना में हम ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में हम ऐसे कर सकते हैं। यस, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे बेटा, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं हम होमवर्क। यस, कि होमवर्क क्या है आज का, ठीक है। जस्ट अ मिनट।